साथियों नमस्कार। बुंदेलखंड अंचल की भूमि पर एक से एक तपस्वियों ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद एक निश्चित तौर पर समाज सुधारक के रूप में ये समाज को एक अच्छी दिशा में प्रशस्त करने हेतु बहुत से संतों ने आकर इस तपोभूमि में तपस्या की और निश्चित तौर पर जनमानस के लिए बहुत सारे काम किए। आज ऐसे ही बुंदेलखंड अंचल के प्रसिद्ध संत जो छतरपुर जिले के नांदोल माता स्थान पर विराजे हुए हैं, लगभग 4 महीने बरसात में क्योंकि तो बैठे रहे और कोई सर पर छाया नहीं। आज आते हैं, आइए हम देखते हैं और उनसे ही बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका शुभ क्या परिचय है और ये क्या संकल्प था और किस लिए था आपका? जी, ये सभी को सीताराम पहुंचे। ये हमारा चतुर्मास तपस्या होती है जो देव सोनी 11 से प्रारंभ होती है और देव उठनी 11 को होती, समाप्ति हो जाएगी। लेकिन मुहूर्त के कारण से हमारी 3 तारीख को भंडारा और पूर्ण आहुति होगी, तो यह तपस्या हमारी 3 तारीख को पूर्ण हो गई है। महाराज जी, जैसे देखा गया कि इस बुंदेलखंड अंचल में आप जो है लगभग 4 महीनों से बरसात के महीने में इसी चबूतरे में बैठे रहे, तो गर्मी और बरसात आपने कैसे सहन की और क्या ये ऐसी तपस्या होती है, हम जानना चाहते हैं। ये हमारी प्रथम तपस्या नहीं है, ये हमारी तृतीय तपस्या चल रही है। इसी भांति से जैसे आपने अगर ये सुन के आप आए होंगे कि महाराज जी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करता, कोई भी ये नहीं कर रहा है कि महाराज जी हो भाई चंदा। महाराज जी हमने जिस दिन ये संकल्प ये धारण किया था ये चोले को, उस दिन ये संकल्प लिया था कि नारायण को भी भोग मांग के नहीं लगेगा। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि ये तीसरा कार्यक्रम है, मतलब आप 4 माह बरसात के माह में हमने 3 तपस्याएं और की। प्रथम तपस्या हमने ग्राम रिजौदा धाम तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में की। द्वितीय तपस्या हमने ग्राम झूर जो दरदा तिराय से पास में है। दोनों तपस्याएं हमारी 7-8 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ से हमारी ये तपस्या पूर्ण होने के बाद में लगभग 30-35-40 किलोमीटर के उपलक्ष्य बाद में 30-40 किलोमीटर बाद में हमारी चौथी तपस्या का भी झंडा इसी बुंदेलखंड में गड़ेगा। बोलो सांचे दरबार की। इसी भांति से सारे कार्य होते हैं हमारे, जैसे कि देवसोनी 11 से देवउठनी 11 तक हमारा नादौल माता मंदिर पे जो यहाँ की पुजारन है वो हमारी 4 महीने की नादौल माता मंदिर पे जोत जली, जिसमें किसी प्रकार का किसी का नंबर नहीं लगता है। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो सेवादार भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमसे जुड़े हैं, किसी का नंबर नहीं लगता है। जिसको जो भी करना होता है वह स्वयं अपना करेगा कि आज हमारा तुम्हारा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि कल ही उसका चलेगा। जिसका आ गया उसका भी नंबर लगने दो, अपने फैक्ट्री नहीं खोलना है। लगभग कितने दिन महाराज जी आपको इस तपस्या में, यहाँ जो बुंदेलखंड अंचल छतरपुर जिला में आप विराजमान है, इस चबूतरे में कितने दिन हो गया लगभग आपको? ये हमारे जो देवसोनी 11 साल की उसको 4 महीने पूर्ण हो जाएंगे। तो ये 4 महीने पूरे बरसात में इतनी कड़क की बारिश, खुले आसमान में आप विराजे हैं, तो इसमें क्या बारिश या गर्मी या ऐसी सर्दी ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होता और ये कैसे कर पाते हैं आप? देखो, हमारे हनुमान जी महाराज की वो कृपा है कि कोई भी संकट कट जाता है। हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं इन 4 दीवालों में रह के। आपकी नहीं हुई है महाराज, माइक लेके घूम रहे हैं, तो हमारी कैसे हो जाएंगी? तो महाराज जी, ये जो इतनी कठिन तपस्या की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य की जा रही है? उद्देश्य ये है कि जैसे धर्म के नाम पे, ये नहीं कह रहा हूँ सारे धर्म बड़े हैं, जैसे कि हम जितने हमारे यहाँ पे जितने लोग विराजमान है, हमें कहते हैं कि जाइए, ये हमारा कट्टा लेके चले जाइए और उगाई करके लाइए, चंदा करके लाइए, तो आप लोग चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन नहीं, जिसको दान पुण्य करना है वो स्वयं यहीं आए, हमारे संकल्प रहते हैं, नहीं तो हम कन्या भी नहीं करा पाए। अभी फिलहाल क्या कार्यक्रम चल रहा है इस आश्रम में आपका? इस आश्रम में अभी श्री राम कथा चल रही है और 55 अपना यज्ञ चल रहा है।
तो ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ है हमारा ये जो तपस्या की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब किस उद्देश्य के तहत ये तपस्या आपके द्वारा की जा रही है? तपस्या यही जग कल्याण के लिए रहती है, और आने वाले वंशकों में यह भी पता रहना चाहिए कि हमने जिस दिन से ये चोला पहना है, ऐसे बहुत संत हैं, ऐसा नहीं है। मैं पूरे संत ब्राह्मण समाज के लिए, सबके लिए, पूरी देशवासी के लिए, हमारे ये राजनगर की भूमि का पूरा सहयोग है जिसका मिल रहा है, आप जैसे सब लोगों का। तो ये तपस्या का उद्देश्य यही है कि इस चोले को पहचानना सीख जाए, बस, और कुछ नहीं। आने वाले वंशकों का क्या होगा कि जैसे कि हमने तपस्या करी, अगर हम ये सोच लेते कि आप लोगों से कहते कि हमारे लिए ये मंगवाओ या इसके घर जाके इतने की रसीद काटो, तो आप लोग करते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी तपस्या पूर्ण करेंगे। अपनी 4 महीने की जो जलेगी, हर तपस्या पे जलती है, उसी भांति से हर तपस्या पे हमारी राम कथा होती है, उसी भांति से हमारा 5 कुंडी जितना योग्य जजमानों का मिल जाता है, उतनी कुंडी यज्ञ हो जाता है। लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते हम, क्योंकि मांग के कोई कार्य नहीं कर पाते। हमारे जितने भी संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो वह भी ये उम्मीद से आते हैं कि ऐसा नहीं है कि महाराज जी के पास में तो सब कुछ तो हमारा ही है, लेकिन नहीं होता है तो हम तो नारायण को पुष्प की जगह ही भेंट से स्वीकार करते हैं। इसी बाती से हमारे संकल्प चलते हैं। और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये चोला तो एक दिन अभी कथा में बताया था व्यास जी ने हमारे, कि रावण ने भी पहना था। तो इस चोले के कर्म देखिए, और जिनके कोई संकल्प हो जरा उन्हें पहचानिए। बस मैं आने वाली पीढ़ी में, हम संत हैं, जरा सी बात पे से आप पे क्रोधित तो हो सकते हैं, लेकिन आपका बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो आपके इस चैनल, कौन सा चैनल है आपका? एशियन भारत। अच्छा, जो भी हमसे नहीं बोलेगा ये क्या बोलती हैं बनवेश्वर हनुमान जी महाराज, तुम ही जानो। तो बढ़िया है। और यही कहेंगे कि जैसे कि कोई विदेश से आ जाते हैं कि हम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो सभी लोगों से ये कहेंगे कि उसी भूमि वाले से कह दें, तो क्या उस भूमि में क्या मनुष्य नहीं है जो यज्ञ नहीं करा सकते? जो यहाँ के हमारे नगरवासी करवा रहे हैं, उनके सभी दानी दाताओं के हमारे पास में ये नाम रहते हैं, जिनको आखिरी कथा में जिनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है, उन दानी दाताओं का नाम कथा के माध्यम से बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे प्रसिद्ध संत बुंदेलखंड अंचल के, जो बुंदेलखंड अंचल में निश्चित तौर पे संतों की भूमि कही जाने वाली ये बुंदेलखंड अंचल है। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि पंचकुंडी लक्ष्मी महायज्ञ और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, और महाराज जी के द्वारा किसी भी तरह का चंदा या किसी भी लोगों से कटनी बुक के माध्यम से पैसा नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना ये है कि जिसकी श्रद्धा, जो भी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के अनुसार भक्त श्रद्धालु गण आते हैं। और ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है। महाराज जी का ये चौथा कार्यक्रम है, जहां पर भी सबसे पहली बात तो ये है कि एक विचारणीय बात है कि 4 माह है पूरे बरसात के महीने में, और खुले आसमान पे किसी भी तरह का टीन छप्पर नहीं, और महाराज जी विराजमान रहे हैं ऐसी धूप और गर्मी में। तो निश्चित तौर पे ये स्मरणीय बात है, देखने योग्य बात है। और महाराज जी का कहना ये है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है या जो यज्ञ करवाया जा रहा है हमारे यहाँ, तो ये देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और स्थान वासियों के लिए निश्चित तौर पे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य के तहत हमारे द्वारा ये कार्यक्रम हमेशा करवाया जा रहा है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करवाते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बुंदेलखंड अंचल के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी ये जनमानस के कष्ट हरने के लिए जो ऐसे साधु महात्मा ऐसे यज्ञ और तपस्या करते हैं, उससे निश्चित ही जनमानस के रोग दुख दर्द सब दूर होते हैं। और ऐसे ही तपस्वी जो है हमारे इस जीव मंडल को निश्चित तौर पे अपने कंधों पे सजाए हुए हैं, और निश्चित तौर पे जो ये मनुष्य जनमानस है ऐसे ही तपस्वियों के सहारे जो है जीवांत है। छतरपुर से एशियन भारत के लिए विकास दीक्षित की रिपोर्ट।